वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले हम जो इसमें मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन टू अ न्यू पॉइंट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन टू अ न्यू पॉइंट, लेकिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओ बी द ओरिजिन एंड अ पॉइंट पी ऑन दिस एक्सिस जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी के। सो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो y है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x है। लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन एट अ पॉइंट o डैश। o डैश पर हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को और नए एक्सिस जो बनते हैं पैरेलल टू द ओल्ड वन, o x डैश, o डैश x डैश एंड ये नए कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ओल्डर वन, वाई डैश। अब इसके ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं रेफर टू द ओल्ड एक्सिस एच के। इसका मतलब है कि इस एक्सिस के रेफरेंस में जो नया हमने ओरिजिन लिया है उसके कोऑर्डिनेट एच के हैं। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस एच है और ये के है। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो h है और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है नए ओरिजिन की वो k है। नाउ लेट p के ओल्डर एक्सिस के रेफरेंस में x y थे और नए कोऑर्डिनेट्स जो नया एक्सिस हमने लिया है x डैश y डैश है। इसके कोऑर्डिनेट्स रेफर टू द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड न्यू ओरिजिन। नाउ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं Pn फ्रॉम P टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX। और ये कहाँ मिलता है? एन डैश पे हमें नए एक्सिस पे मिलता है O डैश X डैश पर, एन डैश पर ये मिलता है जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। नाउ जो लेंथ हमारी ON है, ON इज इक्वल टू X है एंड O डैश एन डैश कितना है? एक्स डैश। ये एक्स डैश है। नाउ ओ एन इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश एन डैश, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट L है तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एल प्लस एल एन। ओ एल किसके इक्वल है? H के, इसके इक्वल है, और एल एन किसके इक्वल है? X डैश के, इज इक्वल टू H प्लस X डैश। ओ डैश एन डैश, एल एन किसके इक्वल है? O डैश एन डैश के, इज इक्वल टू एल एन। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ओ एन जो है वो h प्लस एक्स डैश के इक्वल है। सिमिलरली पी एन, ओ एन तो हमने निकाल लिया, अब पी एन की लेंथ क्या है? y, और पी एन किसके इक्वल है? और y डैश क्या है? पी एन डैश इज इक्वल टू y डैश। नाउ पी एन इज इक्वल टू पी एन डैश प्लस एन डैश एन। एन डैश एन किसके इक्वल है? एल ओ डैश यानी कि के के, और ये y डैश की, तो इज इक्वल टू के प्लस y डैश। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू के प्लस y डैश। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट के
ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। सो ये दोनों इक्वेशन जो है रिलेशन एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एक्स डैश एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस वाई गिव्स द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो हम क्या करेंगे, हम एक्स की प्लेस पर एच प्लस एक्स डैश लिखेंगे और वाई की प्लेस पर वाई डैश प्लस के लिखेंगे, जिस भी इक्वेशन में हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये जो हमें रिलेशन मिले हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। इसी तरह से हम न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। So let's get started. Exercise 10.2. First question है, find the new coordinates of the following points when the origin is translated to 1 minus 1, the new axis being parallel to the original axis. तो पहले हम देख लेते हैं, origin is translated to 1 minus 1. Here origin is translated to 1 minus 1. That means h is equal to 1 and k is equal to minus 2. अब फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 minus 2, तो ये क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। Hence we know new coordinates refer to the new origin और x इज इक्वल टू होता है x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू होता है y डैश प्लस k। दैट मीन्स x डैश इज इक्वल टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। सो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x 1 है और h की वैल्यू 1 है। सो x डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 और y डैश इज इक्वल टू माइनस 2 y की वैल्यू है और माइनस 1 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। Hence the new coordinates are 0 minus 1, राइट। सेकेंड पार्ट में है x इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू गिवन है 1 और k इज इक्वल टू गिवन है माइनस 1। हेंस x डैश इज इक्वल टू x माइनस h माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, y डैश इज इक्वल टू y माइनस k 5 minus minus 1 is equal to 6. Coordinates are, new coordinates are minus 5 and 6. थर्ड पार्ट में है 2 and 3. So x is equal to 2, y is equal to 3, h is equal to 1, k is equal to minus 1, x dash is equal to x minus h 2 minus 1 1 and y dash is equal to y minus k 3 minus minus 1 is equal to 4. Hence the coordinates are 1 4, right. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 0 minus 2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बिकम्स 2 5। इसका मतलब है x डैश और y डैश गिवन है और h के गिवन है, हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स वाई बी द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2 5, क्योंकि ये तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है ये x डैश है 2 और y डैश है 5 और ओरिजिन शिफ्टेड है 0 पर, h 0 है और k माइनस 2 है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x डैश प्लस h 2 प्लस 0 2
एंड y की वैल्यू होती है y डैश प्लस के 5 प्लस -2 इज इक्वल टू 3. Hence the original coordinates are 2, 3. Right? थर्ड क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4, 5 आर टू बिकम 3, 7. एक्स वाई ये है 4, 5 और एक्स डैश वाई डैश हमें एच के फाइंड आउट करना है. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 4, 5 एंड एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 3, 7. वी नो x is equal to x dash plus h. This implies h is equal to x minus x dash. 4 minus 3 is equal to 1 and y is equal to y dash plus k. This implies k is equal to y minus y dash. 5 minus 7 is equal to minus 2. So origin must be shifted to the point 1 minus 2 so that 0.45 becomes 3, 7. Fourth question है find the transformed equation of the straight line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 when the origin is shifted to the point 3 minus 1 after translation of axis. So given equation है हमारा 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. Let this be equation first. The origin is shifted to the point 3 minus 1. Putting x की वैल्यू हम क्या रखेंगे x dash plus 3 and y की वैल्यू रखेंगे हम y dash minus 1. New old coordinates in terms of new coordinates. अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. 2x dash plus 3 minus 3 y dash minus 1 plus 5 is equal to 0. अब इसको हम x dash और y dash के लिए सॉल्व करेंगे. 2x dash plus 6 minus 3y dash plus 3 plus 5 is equal to 0. This implies 2x dash minus 3y dash plus 14 is equal to. Now ये इक्वेशन हमें x dash और y dash की टर्म्स में मिला है. Replacing x dash by x and y dash by y, we get the transformed equation as 2x minus 3y plus 14 is equal to 0. This is the answer, right? Fifth question है if the axes be parallel and throw the point minus 2, 1, transform the following equations. मतलब कि origin को शिफ्ट क्या किया गया है -2, 1 पर. न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1 और फर्स्ट पार्ट में गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो हमें शिफ्ट करना है. सो x की प्लेस पर हम रखेंगे x डैश -2 एंड y की प्लेस पर क्या रखेंगे y डैश प्लस k. यहाँ पर +2 की करेंगे तो ये माइनस का साइन है, ये माइनस. तो इन फर्स्ट हम ये पुट करते हैं वैल्यू x डैश -2 स्क्वायर माइनस y dash plus 1 square plus 4 x dash minus 2 plus 2 y dash plus 1 plus 4 is equal to 0. This implies x dash square minus 4 x dash plus 4 minus y dash square minus 2 y dash minus 1 plus 4 x dash minus 8 plus 2y dash plus 2 plus 4 is equal to 0. This implies x dash square minus 4x dash plus 4x dash minus y dash square minus 2y dash plus 2y dash. 4 plus 4 8 minus 8 cancel plus 2 and minus 1, that is plus 1 is equal to 0. अब हमें x डैश और y डैश की टर्म में इक्वेशन मिल गया है. x डैश को हम रिप्लेस करेंगे x से और y डैश को हम रिप्लेस करेंगे y से.
तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट करना है, माइनस टू 1 पर। तो x की जगह हम रखेंगे x डैश माइनस 2 एंड y की जगह रखेंगे हम y डैश प्लस 1। सो हम पुट करेंगे ये वैल्यूज, y की प्लेस पर हम रखेंगे y डैश प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4x डैश माइनस 2 माइनस 2 y डैश प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। This implies y dash square plus 2y dash plus 1 minus 4x dash plus 8 minus 2y dash minus 2 minus 7 is equal to 0. This implies y dash square plus 2y dash minus 2y dash minus 4x dash and 8 and 1 9 7 to 9 is equal to 0. So अब इसको रिप्लेस करेंगे हम y dash को y से and x dash को x से। the transformed equation is right। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बिकम्स व्हेन द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1। सो हमारा गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 और ओरिजिन हमें कहाँ शिफ्ट करना है 1 1 पे। तो x की प्लेस पर हम रखेंगे x डैश प्लस 1 और y की प्लेस पर हम रखेंगे y डैश प्लस 1। हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा x डैश प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 x डैश प्लस 1 माइनस 6 y डैश प्लस 1 plus 11 is equal to 0. This implies x dash square plus 2x plus 1 plus y dash square plus 2y dash plus 1 minus 4x dash minus 4 minus 6y dash minus 6 plus 11 is equal to 0. अब हमें क्या क्या x dash square plus y dash square plus 2x dash minus 4x dash minus 2x dash plus 2y dash minus 6y dash minus 4y dash 1 1 2 and 11 13 minus 10 minus 3 is equal to 0। माइनस 3 नहीं प्लस 3। सो अब हम रिप्लेस करेंगे x डैश को x से और y डैश को y से। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट। सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 is equal to 0 will not contain term in y and the constant term। सो गिवन इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और हमें ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट करना है सो दैट द न्यू इक्वेशन शुड नॉट कंटेन द टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म। तो लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट h के। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, x की प्लेस पर हम लिखेंगे x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे जो हमें नए कोऑर्डिनेट्स मिले हैं ओरिजिन को शिफ्ट करने पर। तो y की प्लेस पर हम लिखेंगे y डैश प्लस k होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y डैश प्लस k प्लस 8 टाइम्स x डैश प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y डैश स्क्वायर प्लस 2 y डैश k प्लस k स्क्वायर प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले y और कांस्टेंट टर्म, y के जो टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स उनको सेपरेट कर लेते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। प्लस y डैश 2k
प्लस 4 प्लस 8x डैश, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या क्या है, y डैश के 2k प्लस 4 8x डैश और y स्क्वायर हो गया। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन से हैं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेट दिस बी इक्वेशन 2। इफ equation 2 is to be free from terms containing y and constant term और y term जो contain करेगा उससे फ्री होना चाहिए, then we have, इसका मतलब है कि जो y की टर्म है y डैश वाली वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेट दिस बी इक्वेशन 3, और कांस्टेंट टर्म भी 0 के इक्वल होना चाहिए, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 2k plus 4 is equal to 0. This implies k is equal to minus 4 by 2, minus 2. और putting this value in 4, minus 2 हमें पुट करना है, minus 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स minus 2 प्लस 8h minus 2 is equal to 0. This implies 4 minus 8 plus 8h minus 2 is equal to 0. 8h is equal to 6. H is equal to 6 by 8, 2 by 3. So we have to shift the origin at 2, 3 and minus 2. Sorry, 3 by 4. So we can write here, we have to shift the origin, hence the origin should be shifted to the point 3 by 4 and minus 2. Clear?